सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए तिरंगा यात्रा को रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सुरक्षा में से लगाने वाले के जनाजे में कोई भी रोने वाला नहीं होगा। पिछले कई दशक से पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का बीज बोने का काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीजफायर का ऐलान भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया हो, लेकिन ये जरूर है कि भारत की मिसाइलों से डरकर पाकिस्तान अमेरिका से सीजफायर की गुहार लगा रहा था। इसको लेकर सरकार और सेना भी साफ कर चुके कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अभी शंका है। उन्हें ना तो अपनी सरकार पर भरोसा है और ना ही सेना पर। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सरकार से आग्रह है कि वो बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई बताए। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट और प्रमोद तिवारी ने भी इस तरह के सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। युद्ध विराम से हमें दुख पहुंचा कि इसकी घोषणा वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, ये नई दिल्ली से नहीं हो रही है। और उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि अगर मैंने उन लोगों से कहा कि अगर व्यापार करना है तो फिर युद्ध बंद करो। मैं समझता हूँ वो भारत जैसे महान देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं था। शिमला समझौते के बाद दोनों देश के विवाद दोनों देश तय करेंगे और दोनों देश ही करेंगे। पर ये व्यापार की धमकी, ये जो व्यापार ट्रेड की धमकी दी है, इसकी दूर दराज तक और दूर तलक तक इसका संदेश जाएगा कि आखिर कौन सा ट्रेड था जिसे चलाने के लिए हम मजबूर हुए। इतिहास और तथ्यों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर थोड़ा भी इतिहास पता होता तो ये बोलने की वो जुर्रत नहीं करते। 47-48 में जब वहाँ के ट्राइबल्स और कबालियों ने बाकायदा हमला किया था इंडिया पर, तो सैन्य कार्रवाई क्यों रोकी पंडित नेहरू ने? और इस पूरे मामले की मध्यस्थता को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? अभी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने पर उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उस पूरी जो बात बायलैटरल थी वो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक क्यों ले गए? उन्होंने क्यों पाकिस्तान को मौका दिया कि पीओके बने और इतना बड़ा हिस्सा भारत से छिन जाए? तो ये सारे सवाल कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के लीडरशिप से पूछने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने क्यों ठगा भारत को, क्यों उन्होंने अपमानित किया, बजाय इस तरह से दुस्साहस कर रहे हैं ऐसे मौके पर जो बहुत ही ज़रूरी है हम लोग की एकजुट एक जवाब दें। ऑल पार्टी मीटिंग्स में तो कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है, लेकिन यहाँ पे आंखें दिखाती है, भारत की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करती है, भारत को वीक दिखाने की कोशिश करती है और भारत की सरकार को, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को, भारत की आर्मी पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। और ऐसे में बड़े सवाल, सेना के शौर्य का सम्मान, विपक्ष क्यों परेशान? तिरंगा यात्रा का ऐलान, सियासत में मचा घमासान। सीजफायर पर सियासी बवाल, विपक्ष का बीजेपी से सवाल। बॉर्डर पर जीत, देश में विवाद, क्यों है सियासी तकरार? और इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तमजीद अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कपिल जी, दरअसल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी चीजें क्या है वो बताए। दरअसल सवाल जरा वो आप पूरा बता दीजिए कि अंदरूनी चीज क्या जानना चाहते हैं अखिलेश यादव? की बात है कि जिस तरीके से ये वार रोकी गई है, जिसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, जिनके विदेश सचिव कहते हैं कि 48 घंटे से हमने भारत के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, उनके सेनाध्यक्ष से हमने बात की और दोनों को कमांड किया, कमांड शब्द का प्रयोग किया है, कमांड किया और हमने मजबूर किया कि वार रोक दी जाए, सीज फायर। और आप सारे मीडिया के लोगों ने पहले अमेरिका की चीजें बताई और ये बात भी बताई कि अमेरिका के वजूद से ये पता चल रहा है कि हम दोनों देशों के बीच युद्ध रुक गया। भारत के संविधान में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य हैं।
और हम अपनी नीतियां स्वयं बनाने में सक्षम हैं, अपनी नीतियों को लागू करने में सक्षम हैं। और शिमला समझौते में स्पष्ट हो गया कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बात होनी है तो बायलैटरल होगी, हम और आप करेंगे, ना कि उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता होगी। ट्रंप जी ने इतने ही पे उनको संतोष नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नीति निर्धारक लोग ये बतावें कि प्रधानमंत्री जी जब नेशन को संबोधित करने जा रहे थे, ठीक आधे घंटे पहले अमेरिका ने कहा कि हमने कहा भारत से कि हम तुम्हारे से व्यापार सब संबंध खत्म कर देंगे, और तब ये लोग जो हैं अपने हितों को साधने के लिए मान गए और सीज फायर कर दिया। आप मुझे एक बात बताइए, देश की समृद्धता से बड़ी कोई चीज होती है क्या? जब आपने सेना के हाथ खुले छोड़ दिए थे, जब आपने ये काम करने से पहले, अटैक करने से पहले विपक्षी दलों को अपने साथ बैठा करके एक राय, एक मशवरा हुआ, पूरा देश एक साथ था, हमारी देश की आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंद रही थी, तो अचानक वो कौन सी बात ऐसी आ गई जिस पर कि आपको सीज फायर अमेरिका के कहने पर करना पड़ा? जिस तरीके से पाकिस्तान कह रहा कि साहब हम नहीं गिड़गिड़ा रहे थे, अगर हम गिड़गिड़ाते तो भारत तो कह रहा है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान जो है वो रात में भी फायर झोंकता रहा है। तो अगर हम गिड़गिड़ा रहे होते तो हम सीज फायर का उल्लंघन करते क्या? ये तो पाकिस्तान से चीजें निकल करके आप लोगों के मीडिया के माध्यम से आ रही है। सरकार हमारी है और विपक्ष भी इसी देश का है। सरकार को यह बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री उतने ही हैं जितने कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। हमारे भारत का, हमारे प्रधानमंत्री का मान मर्दन उनका माननीय मित्र ट्रंप कर रहा है, जिसके लिए वो नमस्ते ट्रंप का चला रहे थे और ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनवा रहे थे। ये बताना पड़ेगा कि अमेरिका के ट्रंप राष्ट्रपति ने जो भारत के लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा, फिर भी मौन धारण किए हुए उनके मित्र प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बैठे हुए थे। आखिर वो कौन सी बात है कि अमेरिका के दबाव में आकर के भारत को इस तरीके का जो है वो अपनी सेना के हाथ बांधने पड़े? क्या सेना से मशवरा किया गया या आपने सीधे कह दिया कि जाओ डीजीएमओ बैठ करके बातें करो? कौन सेना का जवान चाहता था? अभी हमने 9 लक्ष्य प्राप्त किए थे, अभी 12 लक्ष्य प्राप्त करने शेष थे। हम बकायदा कमांडिंग में थे, हमारी सेनाएं अपना शौर्य और पराक्रम दिखा रही थी। 20 से ऊपर शहादत हमारी नेवी और थलसेना और एयरफोर्स की हो गई। 100 से ज्यादा हमारे जो निर्दोष नागरिक थे सीमा पे, वो पाकिस्तान के फायर थे, मारे गए हैं। आखिर इसके बाद भी भारत को बीच में अगर अचानक अमेरिका के दबाव में रोकना पड़ा तो पहले प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए अमेरिका के ट्रंप को कि वो गलत बात कह रहे हैं और उनसे रिश्तों को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि ट्रंप जो बातें कह रहा है वो साफ है कि हिंदुस्तान अब संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा। ठीक, लेकिन सभी मेहमानों से मेरा ये निवेदन है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। कपिश जी, आपसे शुरुआत हुई है, आपने सवाल उठाए हैं, आपने अपनी बातें भी कही है। विपक्ष का एक सवाल, बीजेपी से एक जवाब, फिर कांग्रेस से एक सवाल, विपक्ष में आप दोनों हैं, फिर बीजेपी से जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। समाजवादी पार्टी के जवाब पर ही मैं अपने जवाब को केंद्रित करूंगा। पहली बात कि वो ट्रंप की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यानी कि उनको विदेशी ताकतों पे या विदेशी दुश्मनों पे की बातों का भरोसा है, भारत की सेना का भरोसा नहीं है, भारत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का भरोसा नहीं है, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कोई मध्यस्थ स्वीकार नहीं है। हमने कोई भी किसी भी मध्यस्थ को स्वीकार न करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में खाली एक ही बात हो सकती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद। इन 2 मुद्दों के अलावा हमारी कोई बात नहीं हो सकती है। भारत के और पाकिस्तान के संबंध पिछले आतंकवादी घटना के बाद से बेहद खराब है और प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्रालय और NSA के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। केवल सैन्य
अधिकारी के जरिए खुला हुआ है मार्ग, जो कि डीजीएमओ है। तो दोनों डीजीएमओ ने बात करी है, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने, डीजीएमओ ने बताया कि 3:30 बजे उनके पास पाकिस्तानी डीजीएमओ का मैसेज फ़ोन आता है कि हम जो है अब युद्ध बंद करना चाहते हैं, हमारी बहुत हानि हो चुकी है। और उन्होंने डर करके जो बात कही उसको हम लोगों ने माना है। ट्रंप वहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये भारत सरकार की नीति नहीं है। भारत सरकार की जो नीति है वो बायलैटरल है। जो बात कपिल जी ने कही सही है, हम बायलैटरल बातचीत पे भरोसा करते हैं, द्विपक्षीय वार्ता ही हमेशा होगी, और वह वार्ता स्थगित है। हमारा लक्ष्य था कि 22 अप्रैल को मारे गए 26 हमारे मासूम हमारे नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाए। उनका हमने बदला लिया। 7 तारीख को हमारे बदला पूरा हो गया था। हमने 9 ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को घुस करके हमने तबाह किया था। 100 से अधिक अपराधी को मारा हमने। 5 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए जिन्होंने पूरे भारत के अंदर अव्यवस्था फैला रखी थी। हमारा बदला 7 तारीख को पूरा हो गया। 8 तारीख को पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, 9 को रिटेलिएट करता है। हमने उसका जवाब दिया है, हमने हमला नहीं किया है। और पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था उसके आधार पर हमने फिर वहाँ के तमाम हवाई अड्डों को उड़ाया, सरगोदा हवाई अड्डे को उड़ाया। हमने वहाँ पर जो है उनके जो 2 नूर खान एयरबेस उसको उड़ाया, जखोखाबाद एयरबेस उसको उड़ाया, उनके एयर डिफेंस को नष्ट किया। पाकिस्तान के अंदर भी हमने सटीक प्रहार किए, हमने वहाँ की जनता के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया। और हम आज भी ये कहते हैं कि हम अगर कोई हमें गोली मारेगा तो हम गोले से जवाब देंगे। हमारे नागरिकों की भारत की अस्मिता और भारत की स्वाधीनता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे हमें गर्व है, भारत की सेना पर हमें गर्व है। और सेना के जो कृत्य हैं वह राजनीतिक रूप से उनको पूरे हथियार दिए गए थे कि आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से वार करिए, और सेना ने बखूबी इस्तेमाल किया है उसका। और मुझे ये कहना है कि आज भी हमने ये कहा हुआ है कि हम टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उसका युद्ध के हिसाब से हम जवाब देंगे। तो कहीं पर कोई समझौता नहीं है। किसी भी तरीके से भारत सरकार ने अपना जो अचीवमेंट करना था वो किया है। हमारे सभी लोगों के का जो है बदला लिया है। और आगे भी अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो हम जवाब देंगे। जहाँ तक कि नॉन फिक्शनल जो चीज़ें हैं, जहाँ पर हमने उनकी इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया है, जिस तरीके से हमने उनसे जो व्यापार थोड़ा बहुत जो होता था वो भी बंद कर दिया है, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। पूरे विश्व को मालूम है कि भारत आत्मनिर्भर है। भारत ने अपने आत्मनिर्भर हथियारों के जरिए पाकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम को उड़ाया है, चाइनीज और तुर्कियों के जितने भी उनके पास औजार थे उसको खत्म किया है। क्योंकि तमजीद अहमद जी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, उनके बड़े नेता ने भी कहा है कि 30 सेकंड दे लीजिए। 1 मिनट कपिल जी, प्लीज बहुत गंभीरता के साथ बात हो रही है। उनकी भी बात हो जाए ना, कब से बैठे हुए हैं आप दोनों को उन्होंने सुन लिया तो उनकी भी बात होगी। अहमद साहब, आपके बड़े नेता भी दुखी हैं इस सीज़फायर से। देखिए, बात नेता के दुखी होने की नहीं है, पूरा देश इस चीज को लेके बहुत आश्चर्यचकित है कि जिस तरीके से अचानक से, मतलब आप लोगों को भी नहीं पता था, मैं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स को देख रहा था, हम लोगों को जो न्यूज मिल रही थी वो बहुत ही अलग तरह की न्यूज मिल रही थी लगातार। और हम लोग युद्ध के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मुहाने पे हैं कि बहुत बड़ा ये मैसेज जाएगा पाकिस्तान और पूरी दुनिया को कि हम भारत के लोग और भारत की सेना किस तरीके से अपना पूरा कर्तव्य दिखला रही है और किस तरीके से पूरा देश अपने देश नेता के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने बिल्कुल से अनकंडीशनल सपोर्ट दिया कि जाइए और पूरी तरीके से हमारे लोगों की जो हत्याएं हुई उनका बदला लेना है। लेकिन ये अचानक से हुआ, मतलब एक तीसरा देश अमेरिका ये चीज आके घोषित कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विल अमेरिका डिसाइड दिस? एक तीसरा देश जो है वो डिसाइड कर रहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित हम ही नहीं है, ये हमारे नेता की बात नहीं। नेता तो जो कह रहे हैं वो जो देश के लोग सोच रहे हैं वो उस चीज को बात कर रहे हैं मीडिया के सामने, लेकिन ये पूरा देश आश्चर्यचकित है कि एक जो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन अधिकारी ने फोन किया और उस अधिकारी की बात को हमने मान लिया। इतना भरोसा हो गया पाकिस्तान को आपके ऊपर कि एक अधिकारी ने फोन किया और उस बात को आपने मानते हुए आपने सीज फायर कर दिया। तो ये पूरा देश बहुत दुखी है इस चीज को लेके, बहुत आश्चर्यचकित है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। कम से कम ये हम लोगों की भी उम्मीद थी कि कम से कम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखलाया जाए कि दोबारा वो सोच भी ना सके कि इस तरीके का कार्य इंडिया के अंदर वो कर सकता है। क्या ये गारंटी इन्होंने ले ली है? किसी लेवल पे राजनीतिक गारंटी या किसी नेता ने ये गारंटी दे दी है या एक फोन आया और बात खत्म हो गई? ट्रंप ने एक तीसरे देश का राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है और हमारे देश को सूचना एक तीसरा ये भी कहा गया कि शर्तों के साथ सीज फायर हुआ है। जी, शर्तों के साथ सीज फायर। वही तो मैं समझना चाह रहा हूं, वही तो देश जानना चाह रहा है
कि शर्तों के साथ जो भी हुआ था, तो ट्रंप कौन होते हैं इस चीज को पाकिस्तान बताने मान वाले कहाँ रहा हमारे है? देशवासियों को कि सीज फायर हो गया है? ये बताने वाला तीसरा देश कौन होता है हमें? शिमला समझौते में आज भी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश नहीं आएगा। तो ये सवाल तो खड़े हो गए नहीं, हैं। पीओके को लेकर था ना ट्रंप क्या उसमें। हमारे देश के लोगों को बताएंगे कि सीज फायर हो गया है? ठीक, कपिल जी। देश पूरा हाँ। आश्चर्यचकित है इस चीज को लेके, पूरा मीडिया जगत आश्चर्यचकित है, पूरा विपक्षी मैं आता हूँ आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, एक छोटा सा सवाल होगा कपिल जी का भी। आप उसकी बात की बात सुन लीजिए। जिस एक तरीके से हमारी देश की महिला देखिए मेरा और वो जिस तरीके से देखिए, मेरा स्पष्ट सेना रूप में से रहते कहना हैं, है, जिस तरीके से सोचा कांग्रेस जी को भारतीय जनता विदेशी पार्टी के लोगों ने ताकतों पे भरोसा जिस तरीके करती का आई है। उन्होंने हमला किया है, जिस तरीके का उन्होंने मेरी बात एक मिनट आ रहे हैं सर, एक मिनट, पूरी बात तो होने हाँ, मैं दीजिए। जरा तंजीद कांग्रेस के अहमद की। प्रवक्ता चुप हो जाए तो मैं जवाब देता हूं। ठीक है, आलोक अवस्थी जी बोलिए। आ रहे कपिल जी। हाँ, देखिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस विदेशी ताकतों पे शुरू से भरोसा करती आई है, चाहे वो चाचा इनके क्वात्रोची रहे हो या चाचा इनके अंकल मिशेल रहे हो या जो है इनके पिताजी जॉर्ज सोरोस रहे हो। अरे भाई, ये कांग्रेस गलत हमेशा एक चीज वो ठीक है, अपनी जगह सही है। आलोक अवस्थी जी, एक मिनट कपिल जी, कपिल जी, पहली बार सऊदी अरब और ईरान, एक मिनट पहली बार सऊदी अरब और ईरान ने आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी की निंदा करी है। आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, विपक्ष चाहे जो भी कह रहा है, ठीक है, आप जो भी उनको कहिए, लेकिन सवाल उनका लाजमी है कि ट्रंप कौन होते हैं कहने वाले। ट्रंप आप बताइए ना, आप ही बता देते, बीजेपी का एक कार्यकर्ता बता देता कि भाई युद्ध विराम हो गया। देखिए मैं इतना स्पष्ट रूप से कहूंगा, जिस तरीके से युद्ध के आसार थे और लगातार दोनों देशों के अंदर उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा था, हमारा विदेश मंत्रालय लगातार सभी देशों से संपर्क में था और सबको स्थितियां बखान कर रहा था। कौन राष्ट्राध्यक्ष क्या कहता है वो हमारे देश का इस विषय नहीं है। हम किसी राष्ट्र को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन भारत ने कंट्रोल किया है। मुस्लिम कंट्रियों में ईरान और सऊदी अरब ने आतंकवाद की निंदा करी है और भारत का पक्ष लिया है। जो मुस्लिम कंट्रीज का जो OIC का संगठन है जिसमें सभी मुस्लिम देश हैं, वो हर बार भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करता था। इस बार कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है भारत के खिलाफ। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1971 के युद्ध में भी UNSC के अंदर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास हुए थे भारत के खिलाफ। इस बार UNSC के अंदर एक भी प्रस्ताव नहीं आया है। पूरा विश्व पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, आज पाकिस्तान के साथ एक दो देशों के अलावा किसी भी देश की खड़ी होने की हिमाकत नहीं है। आप संप्रभुता ही खो बैठे हैं, बाकी सारी चीजें ध्यान बेकार है। आकर्षित किया है। पाकिस्तान एक आतंकवादी जब देश आपने है, देश की ये हमने संप्रभुता बताया खो है। दी तो और बाकी जिन चीजें तो आतंकवादी कटदली नहीं है। व्याख्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, आप कि देश की जनता उनके बारे में विचार करेगी कि आप उनके जिस बारे में क्या देश निर्णय के लेना अंदर सॉवरेनिटी के साथ समझौता कर गए हैं, आप कटदली कर रहे हैं भाई साहब। हकीकत यह है सवाल कि dignity आपको का भी है। अचंभित करने वाली चीज थी कि अमेरिका कैसे होता है कि घोषणा करने वाला और हम लोग को पता नहीं है। नहीं, वही कपिल जी, वही पार्टी के कपिल नेताओं को नहीं पता था। कपिल जी, वही मैं भी कह रहा हूं कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी बोल देता तो हम लोग मान जाते, या कोई एक भारतीय बोल देता तो मान जाते। राहुल भाई, मैं दो बातें कहूंगा। देखिए, अभी मैं इसके आपको बारे कह रहा में हूं भारत कि के इनके ही विदेश बयान मंत्रालय में- ने स्पष्ट रूप से कहा है, विदेश अच्छा, मंत्रालय ठीक की है, जो हम नीति सुन है, लिए। जो विदेश ठीक है, मंत्रालय की सुनिए, नीति सुनिए। आलोक जी, अब सुनिए। अरे सुनिए, हो पालन गया करती आपका। है, चाहे वो आलोक भाई, भारत सुन हो, लीजिए। चाहे आलोक भाई कांग्रेस साहब। की सरकार रही हो भाई साहब, या सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी समर्थित कांग्रेस की सरकार रही हो। भाई साहब, सुन विदेश लीजिए। नीति भाई साहब, भारत सुन की लीजिए। एक है, कटदली और और विदेश नीति में हर गगनडिशाई करना बंद राष्ट्राध्यक्ष को कीजिए। चलना होता है। भाई और साहब, हमारे आपसे करबद्ध निवेदन है कि गगनडिशाई भारत की करना बंद विदेश कीजिए, नीति है, उसको उधर फॉलो करना किया बंद है। कर दीजिए। हमने देश और 90,000 आलोक अवस्थी जी, सैनिकों आलोक को अवस्थी जी, अपने आलोक पास अवस्थी रखने जी, के जिस बाद पर इतना पाकिस्तान आलोक ने अवस्थी ये जी, मौका दे आलोक दिया कि वो अवस्थी जी, समझौता कर लेगा। आलोक अवस्थी और हमने जी, पाक- आलोक अवस्थी जी, एक मिनट कपिल जी, आलोक अवस्थी आप जी, ये कुतर एक कर रहे हो, मिनट, कटदली कपिल दे रहे श्रीवास्तव हैं। जी, कपिल श्रीवास्तव, आलोक अवस्थी जी, पूरे भारत को कब पता चला कि सीज फायर हो गया है? जब भारत ने अनाउंस किया कि 5:30 बजे DGMO हमारे बिल्कुल नहीं। प्रेस जब कॉन्फ्रेंस अमेरिका करेंगे। ने डिसाइड, अमेरिका ने घोषित किया और सारे न्यूज चैनलों ने चलाया। ये झूठ बोल रहे हैं बैठ करके नेशनल टीवी पे। अरे अमेरिका गंभीर तो मुद्दा है। हमास और इतना हल्के में मत लीजिए, इजराइल इतने हल्के में देश को मत लीजिए। आप देश को मूर्ख नहीं बना सकते। आज ये भी देश हमास मूर्ख को जो नहीं है है जो आपकी कटदली से जाएगा। अमेरिका ने तो कहा था कि आप यूक्रेन और भारत जो के है सेना उसका के भी पराक्रम युद्ध में विराम विश्वास दिया है। नहीं था आपको। कहाँ पर युद्ध विराम हुआ? आपको अमेरिका भारत के के कहने पे आप पराक्रम में युद्ध की बात विश्वास कर रहे नहीं था। हैं। अमेरिका आप हमेशा भारत की से सेना पर साउथ विश्वास एशिया नहीं के कर रहे अंदर थे।
आपने अपनी सेना के मान को मर्दन करने का काम किया है, आपने इस देश की सेना का उपेक्षा करने का काम किया, आपने इस देश के शौर्य के साथ खेलने का काम किया, आपने इस देश की संप्रभुता को हरने का काम किया, आपने भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने किया है। ये हकीकत है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तमजीद अहमद साहब, लेकिन उसके बाद विदेश मंत्रालय ने, सेना ने भी क्लियर किया। ठीक है, कपिश जी, पहले मेरी बातों का जवाब दे, जानबूझ करके बीच में ये बोल रहे थे। नहीं, मेरे बातों का, मैं 30 सेकंड में अपनी बातें कहूंगा, इनसे कहिए सुन ले और फिर जवाब दे दे। अभी इन्होंने एक बात कही कि विदेश सचिव के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, उनकी बात में भी ये रखा गया कि हाँ, ट्रंप ने जो ये बात कही कि व्यवसाय का हमने धमकी देके रोका है, ये गलत बात है, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि हमारी अमेरिका से लगातार बात चल रही थी सीज फायर के दौरान, सीज फायर को लेकर के, और उन्होंने व्यापारिक धमकी के आधार पर हमने डिसीजन नहीं लिया। यानी ये मान रहे हैं कि ये मध्यस्थता ले रहे हैं, ये सीज फायर के लिए मध्यस्थता लिए हैं। तमजीद अहमद साहब, एक सवाल आपसे यही अमेरिका कहता था कि वहां पर देशों से बात दोनों शांत हो जाइए। अगर हम अमेरिका की ये बातें मान के बैठते हो तो यही अमेरिका कहता था कि भाई हमारा क्या लेना देना, वही अमेरिका कहता था कि भाई आतंकवाद पर निपटे भारत अपनी, वही अमेरिका कह रहा है कि हमने मध्यस्थता करा दी, वही अमेरिका कह रहा है कि हमने बस परमाणु गतिरोध रोका, युद्ध नहीं रोका, वही अमेरिका अब अपने जिस तरीके से ट्रंप गए खाड़ी देश में, वहां भी बयान दिया कि हमने लाखों लोगों की जान बचा ली। तो हम उस अमेरिका पर क्या बार बार भरोसा करें और उस पर चर्चा कर रहे हैं बार बार, जो अपने ही बयानों पर कायम नहीं है। अब कहिए से विदेश नीति है, चाहे जो भी है, लेकिन हम ये भरोसा नहीं कर रहे कि वहां के डीजीएमओ का फोन आया था यहां डीजीएमओ से बात करने के लिए। तमजीद अहमद साहब, आवाज आ रही है? जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। देखिए, यही तो प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ के खड़ा हो गया है कि ये बात, अगर चलिए मैं मान रहा हूं इनकी प्रवक्ता की बात भी मैं मान लेता हूं कि चलिए ट्रंप ने ऐलान कर दिया, लेकिन कम से कम सरकार को तो इस चीज को खंडन करना चाहिए था कि जो भी ट्रंप ने कहा है वो गलत है। किसी सरकारी सूत्र ने अभी तक किया हो खंडन, बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर का कल भाषण हुआ, उसमें अगर उन्होंने खंडन किया हो तो बता दीजिए। किसी सरकारी सोर्सेज ने भाषण करके इस चीज को खंडन किया हो तो बता दीजिए। तो यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, देशवासी जानना चाह रहे हैं, क्या सीज फायर ट्रंप डिसाइड करेंगे या हम डिसाइड करेंगे? हमको तो ये मौका नहीं दिया ट्रंप के ट्वीट के अनुसार, और फिर एक डीजीएमओ के कॉल पे हमने सीज फायर कर दिया। चलिए हम इनकी बात मान ले रहे हैं, तो एक डीजीएमओ ने उनके कॉल किया एंड वी एग्री टू फॉर सीज फायर। इतना लो लेवल कॉल तो नहीं था ये। कम से कम वहां के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना चाहिए था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमारी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां के डीजीएमओ ने फोन किया और हमने कह दिया सीज फायर। इतना भरोसा हमारे पाकिस्तान के ऊपर हो गया है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर फोन करता वहां, अगर समझ में आता था हमारे प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, आलोक अवस्थी जी जवाब दे दीजिए। ये बात को क्यों प्राइम मिनिस्टर फोन करके हमसे अहमद साहब सुन लीजिए, हमारा देश बर्बाद हो रहा है, तो भी समझ में आता। जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं फोन किया हमारे प्रधानमंत्री को, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जब पहलगाम और उरी पे हमला हुआ था, उसी समय से हमारी वार्ताएं सारी स्थगित हैं। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई वार्ता नहीं हो रही है। हमने राजनीतिक संबंध अपने तो हम डीजीएमओ के कॉल पे नहीं कर जाएंगे, हम डीजीएमओ फोन पे टेरर एंड टॉक साथ-साथ नहीं हो सकते, टेरर और टॉक साथ-साथ नहीं हो सकते। डीजीएमओ ही एक उचित माध्यम बचा है, क्योंकि हमारा विदेश मंत्रालय, दोनों चीज नहीं हो सकती, तो आपने डीजीएमओ से बात क्यों की? पाकिस्तान को आपने डीजीएमओ से बात क्यों की? हुआ है, आप प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे, लेकिन डीजीएमओ से बात करेंगे। डीजीएमओ बात करेगा, डीजीएमओ संस्था है। अरे आप किस तरीके की कटदलीली कर रहे हैं? अरे यार, जनता को जानना चाहता है, खान पर चिल्लाते रहते हैं। हमारी सेना अपना शौर्य दिखा रही थी, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं था। आप अपने देश की जब मैं कह रहा हूं भरोसा नहीं था, आपने देश की सेना को अपने सामने लिया, हमारी सरकार आपने कैसे अचानक बंद कर दिया? कौन से आपने एक पाल लिए थे? ये देश जानना चाहता है कि डीजीएमओ के कहने पे आपने बंद कर दिया। आप बताइए, भारत ने कौन गलत पाया?
समाजवादी पार्टी आपने तो वो आतंकवादी भी नहीं कहा जिन्होंने हत्याएं की थी। वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, जिन्होंने 28 लोगों की जान लेने का काम किया, वो आतंकवादी कहाँ है? ये बंद करिए, उनको भारत क्यों नहीं लेके लगातार बराबर बोलते आपने छुपा लिए। आपने समाजवादी पार्टी के मुंह के प्रवक्ता को कोई ठिकाने नहीं मिला। सबके अपने, देखिए सबके अपने अपने सवाल है, लेकिन कभी कभी ना सच्चाई को हटाकर भी सवाल किए जाते हैं। लेकिन कपीश जी, डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती रहती है, संघर्ष विराम और जिस तरीके से होता रहता है, ये होता है, ये अक्सर होता है। नहीं संघर्ष, अब कैसे आपको बताएं, अब कैसे बताएं, दोनों देशों के डीजीएमओ फैसला ले सकते हैं, लेकिन आप ना मानिए तो बात अलग है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कई सवाल, विपक्ष के कुछ दल इस युद्ध विराम से दुखी भी है, कुछ सवाल कर रहे हैं कि जो बाहरी चीजें उसकी अंदरूनी वजह क्या है, लेकिन सवाल है कि क्या सरकार पर सवाल उठाते उठाते अब सेना पर भी सवाल उठाना जायज है। दो टूक में इतना ही।